निगम क्षेत्र में आने वाले लॉज, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन, धर्मशाला को अब जो है अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस जो है निर्गत कराना होगा। इसको लेकर नगर निगम एक आदेश जारी की है और नहीं लेने पे जो है सख्त कार्रवाई किया जाएगा। हमारे साथ संजय सर हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, ये जो ऑर्डर जो निकाले गए हैं, ये इसमें क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और कैसे कैसे लोगों को इस क्राइटेरिया में रखा गया? देखिए, राज्य सरकार की एक नियमावली है 2013 जो धर्मशाला, बैंक्वेट हॉल, हॉस्टल्स, लॉज इत्यादि के लिए बनाई गई है और इसमें बहुत ही क्लियर रूप से कहा गया है कि इस तरह का कोई भी अगर संचालन होता है तो उनको हमारे यहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस लेने के पहले वो ऑनलाइन हमारे यहाँ एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन के क्रम के बाद जो भी निर्धारित कागजात होता है वो हमारे यहाँ चेक होता है, तब हम लोग के यहाँ से उनको अनुज्ञप्ति दी जाती है। बहुत सारे मामले में ऐसा देखा जा रहा है कि अनुज्ञप्ति लिए बिना ही संचालन किया जा रहा है। तो एक इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति निकाला है कि आप इतने दिनों के अंदर अनुज्ञप्ति ले लें, नहीं तो आपके संचालन को पूर्णतः बंद किया जाएगा। ये सर जो प्रक्रिया है ये कब से चला आ रहा है और किन किन क्राइटेरिया को फुलफिल करने के निर्देश है? इसमें ये तो 2013 के बाद जब नियमावली बनी है उसके बाद ही से चल रहा है और उसमें आवेदन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें उनको बताना, जैसे कोई बैंक्वेट हॉल का अगर हमारे यहाँ अनुज्ञप्ति लेना चाहते हैं तो बताएंगे कि बैंक्वेट हॉल का नक्शा उनके पास से नहीं, कि अगर 2013 के पूर्व है तो उसमें कुछ उनको कंसेशन नक्शा के विषय में दिया गया है, लेकिन 2013 के बाद उनको ये बताना पड़ेगा। होल्डिंग टैक्स वो हमको देते हैं कि नहीं, वेस्ट चार्जेस वो हमको दे रहे हैं कि नहीं, इन सभी, और उनके नाम से वो बैंक्वेट हॉल है कि नहीं। तो इससे संबंधित सभी कागजात को देखने के बाद ही हम लोग उनको अनुज्ञप्ति देते हैं और एक निर्धारित शुल्क रहता है जो उनको हमारे यहाँ जमा करना पड़ता है। और शुल्क की जो आप बात कह रहे हैं उसका क्या सर निर्धारण हुआ है? वो शुल्क है, डिपेंड करता है। जैसे कोई हॉस्टल है तो डिपेंड करता है कि कितने बेडेड का उनका हॉस्टल है, तो सबका अलग अलग है, तो इसके अनुसार वो देते हैं। अगर नहीं लेते हैं लाइसेंस तो इसके लिए क्या प्रावधान? इसके लिए हम लोग उनको नोटिस देते हैं और नोटिस देने के बाद एक हम लोग रीजन ऑर्डर पास करते हैं। उनके संचालन को हम पूर्णतः बंद कर देते हैं अगले आदेश तक, जब तक उनके द्वारा अनुज्ञप्ति नहीं ली जाती है। ये सर कैसे कैसे कवायद की जा रही है नगर निगम की ओर से? मैंने आपको कहा कि हम लोग पर्टिकुलर नोटिस देते हैं। हाल ही में कल परसों ही 2 नोटिस निर्गत हुआ है उस बैंक्वेट हॉल को, तो वो सर्टेन समय उनको दिया जाता है कि भाई आप अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लें, और अगर अनुज्ञप्ति उनके द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है या आवेदन नहीं दिया जाता है तब हम लोग उस पर एक रीजन ऑर्डर पास करके उनके संचालन को पूर्णतः बंद कर देते हैं और सील कर देते हैं। इसको लेकर कोई दावा दल या कुछ टीम भी गठित है? नहीं, जब तक आदेश पारित नहीं होगा जब तक तो कोई जाके बंद नहीं करेगा। तो पहले हम आदेश पारित कर देते हैं। पहले मैं एक मौका उनको ज़रूर देता हूँ, 2 मैं नोटिस ज़रूर देता हूँ कि भाई आप अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लें। इसके बावजूद अगर वो नहीं करते हैं तो मैं इस पर, अभी हाल ही में हम लोगों ने 2 जगह किया था, सील भी किया था, बाद में उनके द्वारा अनुज्ञप्ति लिया गया तब सील तोड़ा गया, और अभी फिर ये प्रक्रिया चलेगी और ये सभी पे चलेगी जो अनुज्ञप्ति नहीं लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये संजय सर हैं और इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि रांची नगर निगम क्षेत्र में अगर आप धर्मशाला चला रहे हैं, विवाह मंडप चला रहे हैं, हॉस्टल चला रहे हैं, तो आप जो है सतर्क हो जाएं और सबसे पहले जो है लाइसेंस की जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हुए लाइसेंस धारण कर ले, नहीं तो आपके जो संस्थान है उस पर ग्रहण लग सकता है, यहाँ तक कि वहाँ पे तालाबंदी भी हो सकती है। जैसा कि सर ने बताया, इसको लेकर सख्त कार्रवाई हो सकती है। लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है, हालांकि ये पहले से चला आ रहा है और फिर से जो है नगर निगम एक बार एक्टिव हुआ है और देखने को मिल रहा है कि सख्त कार्रवाई के नज़रिया में देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में, हालांकि सर ने जैसा कि बताया कि 2 संस्थानों को जो है नोटिस निर्गत किया गया है, आगे आने वाले समय में भी जो है कुछ लोगों को निर्गत करने की अंदेशा जो है जताई जा रही है। सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।